भारत और चीन की उत्तरी व पूर्वी सीमाओं पर 2025 में तनाव और अधिक बढ़ गया है। दोनों देश हाइपरसोनिक हथियारों, उन्नत लड़ाकू विमानों और अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमताओं के विकास की दौड़ में हैं। भारत के सामरिक योजनाकार जानते हैं कि निवारण के लिए जरूरी है कि रक्षा प्रणाली जमीन से लेकर आसमान और अंतरिक्ष तक हर स्तर पर सक्षम हो। भारत की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है ओवर द होराइजन OTH रडार। यह ऐसी रडार तकनीक है जो आयनमंडल आयोनोस्फीयर से रडार तरंगों को परावर्तित कर 3000 किलोमीटर दूर तक के विमान, जहाज या मिसाइल प्रक्षेपण को भी पकड़ सकती है। यह प्रारंभिक चेतावनी अर्ली वार्निंग दे सकती है ताकि किसी भी खतरे के सीमा तक पहुंचने से पहले कार्रवाई की जा सके। फिलहाल भारत के पास पूरी तरह से कार्यरत OTH रडार नहीं है, इसलिए यह AWACS और AEW&C विमान पर निर्भर है। ये विमान अपने चारों ओर लगभग 400 किलोमीटर तक का रडार कवरेज देते हैं, कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं, रियल टाइम डेटा कमांड सेंटर तक पहुंचाते हैं और लड़ाकू विमानों व मिसाइल प्रणालियों का समन्वय करते हैं। हालांकि ये हवाई प्लेटफॉर्म हैं, इसलिए इनकी कवरेज सीमित और गतिशील है तथा वे OTH नेटवर्क जैसी निरंतर निगरानी नहीं दे सकते। मिसाइल रक्षा के क्षेत्र में S-500 सबसे उन्नत प्रणाली मानी जाती है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, क्रूज मिसाइल और निम्न कक्षा के उपग्रहों को 200 किलोमीटर की ऊंचाई और 600 किलोमीटर की दूरी तक नष्ट कर सकती है। भारत के पास अभी S-500 नहीं है, लेकिन इसकी बहुस्तरीय लेयर्ड रक्षा प्रणाली एक आंशिक विकल्प के रूप में काम करती है। S-400 त्रियुम्फ लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जो 400 किलोमीटर दूर तक विमान, 60 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल और 200 किलोमीटर तक क्रूज मिसाइल को निशाना बना सकती है। MRSAM और आकाश मध्यम दूरी की रक्षा प्रणाली, MRSAM 70 से 100 किलोमीटर तक और आकाश 25 से 30 किलोमीटर प्रभावी है। QRSAM और स्पाइडर त्वरित प्रतिक्रिया और पॉइंट डिफेंस सिस्टम 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में मोबाइल यूनिट्स और अहम ठिकानों की सुरक्षा के लिए। अंतरिक्ष रक्षा के क्षेत्र में मिशन शक्ति जैसी एंटी सैटेलाइट ASAT परीक्षणों ने भारत की क्षमता को दर्शाया है, लेकिन एक बार के परीक्षण स्थायी अंतरिक्ष रक्षा नेटवर्क की जगह नहीं ले सकते। वायु शक्ति के क्षेत्र में भारत का AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान अभी विकासाधीन है। यह विमान स्टेल्थ वीटर की क्षमता, सुपर क्रूज आफ्टरबर्नर के बिना सुपरसोनिक स्पीड, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन और थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजनों से उच्च गतिशीलता जैसी विशेषताओं से लैस होगा। ये क्षमताएं इसे दुश्मन की रडार से बचने, तेजी से वार करने और एवैक्स व ग्राउंड सिस्टम के साथ समन्वय करने में सक्षम बनाएंगी। दूसरी ओर हाइपरसोनिक मिसाइलों के आगमन ने खतरा बढ़ा दिया है। ये मिसाइलें मैक 5 से अधिक गति से उड़ती है, दिशा बदल सकती है, ऊंचाई बदल सकती है और बहुत कम चेतावनी के साथ हमला कर सकती है, जिससे इन्हें रोकना अत्यंत कठिन होता है। भारत ने अपने HSTDV मैक 6 और शौर्य मैक 7 मिसाइलों के परीक्षण शुरू कर दिए हैं, जो आशाजनक हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तैनात होने में अभी समय है। वर्तमान में OTH रडार, S-500 स्तर के इंटरसेप्टर, 5वीं पीढ़ी के विमान, पूर्ण हाइपरसोनिक शस्त्र और निरंतर अंतरिक्ष रक्षा नेटवर्क की अनुपस्थिति में भी भारत ने एक स्तरीय और विकसित होती हुई रक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसमें शामिल हैं AWACS और AEWC विमान हवाई निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी और कमांड समन्वय के लिए, S-400, MRSAM, आकाश, QRSAM और स्पाइडर, बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा के लिए मिशन शक्ति और BMD फेज 1 इंटरसेप्टर, सामरिक अंतरिक्ष और मिसाइल रक्षा के लिए HSTDV और शौर्य मिसाइलें, उभरते हाइपरसोनिक आक्रमण विकल्प के रूप में AMCA परियोजना, भविष्य की वायु श्रेष्ठता एयर सुपीरियॉरिटी के लिए विकासाधीन रणनीति विशेषज्ञ जानते हैं कि निवारण डिटरेंस किसी एक हथियार से नहीं, बल्कि सभी प्रणालियों के एकीकरण और निरंतर अद्यतन से आता है। आज भारत की यह स्तरीय और विकसित रक्षा प्रणाली चीन की बढ़ती तकनीकी और सामरिक क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है, जबकि शेष कमियों को तेजी से पूरा किया जा रहा है।